तो दोस्तों मैं राम कुमार एग्जाम वाला का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त शिफ्ट 2 के एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे, जो कि शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। इसमें जो इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या कोबाल्ट पाया जाता है, और इससे नीला विटामिन भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा है कि नीला विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B12 को हम लोग नीला विटामिन भी कहते हैं। अगर इस इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है ना, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। अगर आपको पूछेगा विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। ठीक है ना, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपको गुजरात में स्थित है। गुजरात के कहाँ पे, तो आपका नर्मदा जिला में स्थित है। चलिए हम लोग कुछ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 128 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। ठीक है, यानी कि अगर आपको पूछेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अगर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे कब मतलब कि स्थापित किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2018 को इसकी मतलब सरदार पटेल की कौन सी जयंती पे इसे स्थापना करना गया था, इसका अनावरण किया गया था, तो 143वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया था। और इसकी अगर ऊंचाई पूछ सकता है, तो ऊंचाई है कितना था, 182 फीट जो ऊंचा है। और ये क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगर इसका पूछ ले कि आधार के साथ इसकी कुल ऊंचाई कितना है, तो 240 मीटर होगा। अगर ये आपका फीट में पाया जाएगा तो क्या होगा, 787.40 फीट होगा। ठीक है, अगर इसके शिल्पकार पूछ लेंगे कि इसके शिल्पकार कौन थे, तो रामवी सुतार जो थे इसके शिल्पकार थे। अगर निर्माण कंपनी पूछे कि इसका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसका निर्माण किसने किया था, तो L&T कंपनी ने इसे क्या किया था, इसका निर्माण किया था। फिर अगला क्वेश्चन अगर पूछा गया था आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो आज आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, इसे जो आर्टिकल 21 है, इसे हम लोग क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, तो ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 14 इसमें क्या क्या गया था, समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है ना, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। आर्टिकल आपका 40 का जो ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 352 पूछे क्या जाएगा, आपातकालीन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 में पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356 में। अगर आर्टिकल 360 पूछा जाएगा वित्त मंत्रियों का वित्तीय आपातकाल का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 343 पूछा गया संघ की राजभाषा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम को इसे देख के जाइएगा। ठीक है, अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, तो एनजीटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो एनजीटी के फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है ना, इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो पूछा गया था ये कि एनजीटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल इसका राइट आंसर होगा। आगे क्या, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है सो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, मध्य प्रदेश से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये आपके पूछा गया था क्वेश्चन, ये जो आपका राइट आंसर हो गया है आपका आर्टिकल 21 होगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है, ये आपका पूछा गया था। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली द्वीप है, और ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, तो ये असम राज्य में स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में जो आपका आर्थिक सलाहकार है वो अनंत नागेश्वर है। ठीक है, अनंत नागेश्वर का वर्तमान में क्या है, तो आर्थिक सलाहकार, ये आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी क्या है, तो आपको योजना आयोग के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको वित्त मंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो आपको क्या है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अगर आपको जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है, ये अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है, तो ये मणिपुर में पाया जाता है। और मणिपुर के जो आपका
किबुल लामजाओ मणिपुर अति ये जो पार्क है उसी में आपका ये पाया जाता है। और किबुल लामजाओ कहाँ पर आपका मणिपुर में, और ये क्या तेतावा पार्क है, ठीक है। वर्तमान में कर्नाटक के सीएम कौन है, तो वर्तमान में जो कर्नाटक के सीएम वसुराज ममरा जो आपका वर्तमान में कर्नाटक के सीएम है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का जो दूर करने के लिए जो आपका अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। मायोपिया जो होता है आपका, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अगर वही दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। यहाँ पे 3 अक्षर का है तो आंसर क्या होगा, 4 अक्षर का होगा, और दूर क्या होगा 2 अक्षर का, तो आंसर कितना का आपका 3 अक्षर का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते पूछा गया था कि पौधों का वो कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में काम आता है, तो अगर ये हार्मोन पूछेगा प्राकृतिक तौर पर तो क्या आ जाएगा आपका, तो इथिलीन है ना। इथिलीन हार्मोन जो है जो आपका क्या प्राकृतिक तौर से क्या करता है, फलों को पकाता है। लेकिन अगर वही कृत्रिम रूप से पूछा जाता है तो क्या होता है आपका एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो आपको फलों को क्या करता है, ये कृत्रिम तौर से क्या करता है, ये पकाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो चॉकलेट जो विटामिन पाया जाता है वो आपका विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएच का पूरा नाम क्या है, पीएच का पूरा नाम क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का पूरा नाम क्या था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछा गया समतल तल में पुनः प्रतिबिंब कैसा होता है, ये सीधा और आभासी होता है। समतल तल में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा और आभासी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ था, तो हिजरी संवत का जो शुरुआत हुआ था वो 16 जुलाई 622 ईस्वी में हुआ था, हिजरी संवत का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से, आर्टिकल 279 किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे जिससे नहीं किससे होगा, ठीक है ना, किससे संबंधित है, तो आपका जीएसटी परिषद से संबंधित है आर्टिकल 279। आगे पूछा गया था सोडा बोतल में कौन सा गैस निकलती है, सोडा बोतल से, तो सोडा बोतल से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। गोल्डन फाइबर के संबंधित है, तो गोल्डन फाइबर जो आपका जूट से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गोल्डन फाइबर किससे मतलब किससे संबंधित है, किसे कहते हैं, ठीक है, इसे जूट को कहते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह पूछा गया था। यूएनओ का मुख्यालय पूछा जा रहा है, ये क्या आपका न्यूयॉर्क यानी कि विभिन्न न्यायालय की का मुख्यालय पूछ सकते हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका न्यूयॉर्क में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक जो है आपका ये IUCN क्या कहता है, ये जारी करता है रेड डाटा बुक, ठीक है। इसी तरह से ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जाने के लिए हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, और थैंक यू।